श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 25वां अध्याय और अंतिम अध्याय। पंचम स्कंद का अंतिम अध्याय। श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए पंचरात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 प्रतिशत है। उनमें से एक पे रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नखमणियों की पंक्ति के समान दैदीप्यमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें नखमणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों के मनोहर मुखारविंदों की मनमोहिनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेक नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंगमंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित, उनकी हृदय विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा, चंदन और कुमकुम पंख का लेप करती हैं। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है तथा वे तब उनके मद विह्वल सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखारविंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्ज भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर्ष सहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित, चंचल और विह्वल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देवयूथों को संतुष्ट करते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और किए हुए उनके निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नारकी गतियां हैं, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं, वे नरक में इस पृथ्वी का कोई देश विशेष है अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसके भीतर की जगह है? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, वे त्रिलोकी के भीतर तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निशांत आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फलदंड देते रहते हैं। परीक्षित, कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के धातु का क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम है तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटाक, शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेवादन, एवीची और अयापान। इनके सिवा शारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंड शूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और शुचिमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं के भोगने के स्थान हैं।
जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात्कार से तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अनंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंध तामिश्र नरक में जाता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से नरक को अंध तामिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और यह स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से दोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुँचाया, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रू रू होकर उसी न प्रकार कष्ट पहुँचाते हैं। इसीलिए इस नरक का नाम रौरव नरक है। रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले इस एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुरु इस मांस के लोभ से काटते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में रांगते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत आसी पत्र वन नरक में ले जाकर कोड़े से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पतों से इसमें दोनों ओर धारें होती हैं, टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। तब धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसके इस प्रकार अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, तथा वह महापापी मरकर सुकर मुख में नरक में गिरता है। वह वहाँ जब महाबला यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वे कोलों में पेरे जाते हैं और गन्ने के समान पीड़ित होकर जब जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते हैं, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करते हैं, वह उनसे द्रोह करने का अंधकूप नरक में गिरता है। जिसमें भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं है, किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जू, खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था,
सब ओर से काटते हैं। उससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उसे घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य श्लोक में पंच महायज्ञ किए बिना और जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कोई के समान कहा गया है। वह परलोक में क्रमी भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है और वहाँ 1 लाख लंबा चौड़ा कीड़ों का कुंड है। उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने का दोष अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी का पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरचोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्न आदि का हरण कर लेता है, उसे मरने पर यमदूत संदंश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते रहते हैं और संडसी के समान उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष के तपाए हुए लोहे को स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक कशाल मल्ली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सिमर की वृषा पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा के उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादित क्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटक जाते हैं और ये नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी होती हैं। वहां गिरने पर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु उसमें उनका शरीर नहीं छोड़ता। पाप के कारण प्राण उनके वहन किए हुए हैं और वे उस दुर्गति को अपने करने का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग सोच और आचार के विषयों का परित्याग करके लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठकर पशुओं के समान आचरण करते, वे भी मरने के बाद पीप विष्ठा मूत्र कफ और मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिनकर उनकी अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते रहते हैं, मरने के पश्चात वे प्राणरोध नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में विशासन नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी स्वर्ण भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी में लाला भक्ष नामक नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं अथवा गांव या व्यापारियों की टोली को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के बाद सार में यादन नामक नरक में वज्र की दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचिमान नरक में गिरता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ शिखर से नीचे गिरकर गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की मूर्ति जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अविचिमान है। वहाँ गिराए जाने पर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए
इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय वैश्य सोमपान करता है उन्हें यमदूत अयपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुख में आग से गलाया हुआ लोहा डालकर उन्हें पुरुष उसमें निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने का जन्म तप विद्या आचार वर्ण आश्रम अपने बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के समान है। उसे मरने पर शार करदम नामक नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहां उसके अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नर में धादी के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पुरुषों के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाई के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं। इस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करके आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव अपने अपराध जीवों को जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते और फिर उन्हें कांटे से बेंधकर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं और उन्हें मरने के पास ही यम यातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बांध जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास लगती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आते हैं। हे राजन, इस योग में सर्पों के समान उग्रस्व स्वभाव पुरुष उन दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। वे मरने पर दंडचूक नामक नरक में गिरते हैं। वहाँ 5-5 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों कोठों और गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं से घोटते हैं। इसलिए नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए हुए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसे कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उसे भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि वज्र किसी कठोर चोंचों वाली पक्षी बलात्कार से निकल देते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नजर से देखता है, समीप सभी पर संदेह करता है, धनों के व्यय और नाश की चित्त में जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने जो तरह तरह के पाप करता है, वह नर अधम मरने पर सूचीमुख नरक में गिरता है। वहाँ पर अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। हे राजन, यमलोक इसी प्रकार सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप आदि पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर वे फिर इसी लोकों में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोषों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले ही वर्णन किया जा चुका है पुराणों में, जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है।
वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया है। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि के पहुँच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल स्वरूप का वर्णन करके आदरपूर्वक पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उसका सूक्ष्म रूप भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उसे सूक्ष्म रूप में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया है। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है, जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। हरिओम तत्सत। पर पंचम स्कंध समाप्त। राधे राधे।